हेलो गाइस, आपने देखा जियो का ड्रामा सीरियल आफत में। आपने देखा जब वहाज और शिफा की मंगनी हो रही होती है तो दूसरी तरफ वृषा की माँ से ये समझा रही होती है कि बेटा अगर आज तुम्हें इस मकसद में कामयाबी हो गई तो समझो तुम इस घर पे राज करोगी। तो वो उसने ऐसी पर्चियाँ बनाई हुई होती हैं कि वहाज और शिफा की शादी की 1 साल बाद डेट आती है। उधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब उनकी मंगनी हो जाती है तो जब ये अपने कमरे में आती है तो उसकी महक उसे समझाती है कि वृषा बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इस सारे कारोबार पर और इस घर पर राज करो। तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वहाज से शादी कर लो। तो वो कहती है आप जानते हैं कि वहाज मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, वो तो शफा को पसंद करता, वो तो मुझसे नफरत करता है और मैं भी उससे नफरत करती हूँ। तो उसकी माँ कहती है मैं कौन सा कहती हूँ कि बेटा तुम उससे मोहब्बत करो और उसकी मोहब्बत में पागल हो जाओ, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि तुम बस उस पर अपनी मोहब्बत में उसे गिरफ्तार कर लो और उसे शादी कर लो ताकि तुम उसे अपने बाप की सारी जायदाद ले सको और मेरे भी जो इन लोगों ने मुझ पर जुल्म किए तुम उनके बदले ले सको। तो उस पर वहाँ पर वृषा खुश हो जाती है और कहती है कि आप ठीक ही कह रही हैं माँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं शफा को तो उसकी ज़िंदगी से हटा ही दूँगी और मैं खुद उससे शादी करके फिर उसे बताऊँगी कि क्या होता है, मैं इस घर की रानी बन के रह जाऊँगी और इन सबको मैं अपना नौकर बना लूँगी। और इसकी माँ कहती है शाबाश बेटा, जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम इस मकसद में कामयाब हो जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहाज शफा को कहता है कि तुम इस चीज़ पर राज़ी हो क्यों ना, कि तुम जानती हो कि हमारी 1 साल बाद की डेट निकली है। तो उस पर शफा कहती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम पर पूरा यकीन है, बेशक 1 साल की क्या 2 साल बाद भी अगर हमारी शादी होती तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर किसी की तरफ एक आंख भरकर भी नहीं दे सकते और तुम मेरा हमेशा मेरा साथ दोगे दोगे। इधर आप देखेंगे कि जब महक महरून निसा को कहती है कि अगर आज अम्मा ने मुझे थोड़ी सी हैसियत दे दी तो तुम्हें क्या तकलीफ़ होगी, क्योंकि तुम तो सारी ज़िंदगी से इस घर पर राज कर रही हो, इसलिए अगर आज मैं यहाँ आकर रह गई हूँ अपनी बेटी की वजह से और अम्मा साई ने मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दी और तुम तो जल कर ही रह गई हो। तो उस पर उसकी महरून निसा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मैंने कभी भी ये नहीं चाहता कि अम्मा सही तो मैं कुछ ऐसा ना करे, क्योंकि तुम तो खुद ही इधर से हिस्सा वगैरह लेकर चली गई थी अपने शोहर की मौत के बाद। तो उस पर महक कहती है कि अगर मैं चली गई थी तो लेकिन मेरी बेटी का तो हक है, ये सब वहाज और मेरी बेटी का ही तो है। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। जब वो बैठ जाती है तो अपने मियाँ को कहती है कि मुख्तार अगर आप क्यों इस महक को यहाँ लेकर आ गए थे। और उस पर मुख्तार कहता है कि ये मेरा और मेरी अम्मा सही का फैसला है, अगर इस फैसले में कोई भी आगे आया तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। तो उस पर महरून निसा कहती है कि मैं जानती हूँ मैं आपके फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा रही हूँ, नहीं मुझे कोई इतराज़ है इसका यहाँ रहने पर, बल्कि इतराज़ तो सिर्फ ये है कि अगर ये मेरे बेटे की खुशियों में कोई रुकावट पैदा करेगी महक तो मैं कभी भी नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे की खुशियों पर किसी का भी बुरी नज़र नहीं डालने दूँगी। जब आप जानते हो कि महक की यही बुरी आदत है और उसकी बेटी की भी, कि वो दूसरों की खुशियों को खा जाती है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ये किसी मकसद से हमारे घर पे आई है और ये मेरे बेटे की खुशियों को खा जाएगी। इसलिए मैं आप जानते थे कि वृषा को भी मैं इस यहाँ पे रखने के हक़ पे नहीं थी। तो उस पर मुख्तार कहता है कि अपनी ज़ुबान बंद रखें और हमने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे